हेलो, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट ज़बरदस्त होंगे मेरे भाई। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता, ठीक है। और जो अपनी जीत है उसको हार से दूरी रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर बोन पढ़ने वाले, बोन बोले तो हड्डियाँ, ठीक है। हड्डी के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी हड्डियाँ पढ़ेंगे भाई मेरे कि एग्जाम में आप एसएससी के एग्जाम में बैठ जाना, एमपी पुलिस के, आबकारी के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर हड्डियों से प्रश्न आएगा तो इसी क्लास में से आएगा, ठीक है। इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है मेरा भाई। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन हड्डियों के बारे में। ऑस्टियोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया है भाई क्या क्या है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ना मेरे भाई, पूरा फोकस इधर होना चाहिए। हड्डियों के मूल तथ्य है भाई, ये बेसिक फैक्ट्स है, ठीक है। और यही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। एक वयस्क मनुष्य के अंदर 206 हड्डियां होती है, ये सभी जानते हैं मेरा भाई। और जो एक नवजात शिशु होता है उसके अंदर 300 प्लस हड्डियां होती है, बाद में जुड़ जाती है, ठीक है। मैं फैक्ट भी ऐसे नहीं लाया हूँ रटने जैसे, मैं फैक्ट ऐसे लेकर आया हूँ जो याद हो जाए, ठीक है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, अभी मैंने बताया। और हड्डी में कौन सा, अगर पूछेगा हड्डी में कौन सा प्रोटीन होता है तो ओसिन प्रोटीन होता है। कौन सा? ओसिन। और ओस्टियो जो है अपने हड्डी से संबंधित ही है, ठीक है। और कंकाल तंत्र शरीर को आकार और सहारा देता है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए, है ना। हड्डियाँ कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है ना। और हड्डियाँ जो है संयोजी उत्तक है भाई। हड्डी क्या है सर? तो टिश्यू है, ठीक है। और अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मेरो के अंदर, कल भी अपन ने डिस्कस किया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनते हैं, ठीक है। कंकाल तंत्र जो हड्डियां हैं उनके दो भाग हैं, एक तो अक्षीय है और एक उपांगीय है। अक्षीय में 80 हड्डियां होती है। अक्षीय क्या होता है सर? जैसे यहाँ से लेकर के जो मेरा ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, ये बीच बीच का, ये अक्षीय कहलाता है। और बाकी हाथ और पैर को निकाल दो बाहर, हाथ और पैर और कान की हड्डियां उपांगी में आ जाएगी, ठीक है मेरा भाई। तो ये उपांगी में कितने? 126 है और 80 इसके अंदर है। ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है मेरे भाई। इतना क्लियर है आपको? अगर ये क्लियर है तो एक बार और देख लेते हैं भाई। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी? 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डियां होती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कंकाल तंत्र शरीर को आकार और सहारा देता है। हड्डियां जो है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। हड्डियां जो है संयोजी उत्तक है, ठीक है। और अस्थि मज्जा में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनते हैं बोन मेरो के अंदर, है ना। कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं, एक तो अक्षीय होता है, एक उपांगी होता है। अक्षीय में 80 हड्डियां होती है और ये उपांगी में अगर बात करें तो 126 हड्डियां होती है। बात समझ गए? तो आगे नेक्स्ट चलते, थोड़ा सा अच्छे से पूरा फोकस करके ना यहाँ पर पढ़ना है हमको, ठीक है। अब देखो ये चीजें तो आपको सबको पता है। सबसे लंबी और भारी फीमर होती है हमारी जांग की हड्डी, है ना। फीमर सबसे लंबी और सबसे भारी पूछे तो जांग की हड्डी फीमर। और 10वां अगर बात करें, सबसे छोटी स्टेपीज होती है, कान के अंदर होती है ना। और कान के अंदर पूछे तो कितनी हड्डियां होती है सर? इस कान में 3, इस कान में 3, 6 हड्डियां होती है टोटल, है ना, दोनों कान को मिलाकर। सबसे मजबूत मैंडिबल होता है मेरे भाई निचला जबड़ा, है ना, निचला जबड़ा। अब विभिन्न अंगों की हड्डियां अगर बात करें अपन तो देखो, खोपड़ी की जो हड्डियां होती है वो 22 हड्डियां होती है। एक गर्दन की हड्डी नहीं जोड़ी इसने, उसको मिला करके 23 हड्डियां बोल सकते हैं ना। इसमें से 8 कपाल की होती है और 14 हमारे चेहरे पर होती है। बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। 8 कपाल की होती है, 14 हमारे चेहरे की होती है, ठीक है भाई। अब कपाल के अंदर 8 जो होती है मस्तिष्क की सुरक्षा करती है, इसको क्या बोलते हैं? केरिनियम। क्या बोलते हैं? केरिनियम, ठीक है। और उसके बाद चेहरे के ऊपर कितनी होती है? 14 होती है, फेस के ऊपर अपने, ठीक है। कान में 6 हड्डियां होती है, प्रत्येक कान में 3, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज जो है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर पूछ ले कि दो और कौन सी होती है कान के अंदर, तो एक तो इनकस है और एक मेलिनियस, ठीक है, मेलियस है, ठीक है। मेलियस और इनकस, ये दो हड्डियों का याद रख लेना, कभी पूछ ले कि मिलकर मेलियस और इनकस, ठीक है। ये दो हड्डियां और होती है, ये 3 स्टेपिज ये कान के अंदर। ह्यूमरस किसको बोलते हैं मेरे भाई? ऊपरी बाह, ठीक है। ऊपरी बाह बोले तो ये वाला हिस्सा जो है ऊपर की साइड वाला, ये ह्यूमरस कहलाता है, ठीक है। और रेडियन और अनला, ये निचली बाह, ठीक है। ये इधर वाली की अगर बात करें अपन, ये वाले पोर्शन की, ये वाला पोर्शन किधर है भाई? इसमें कौन कौन सी? एक तो रेडियस होती है और अनला होती है, ये दो हड्डियां। और ह्यूमरस किसको? ये ऊपर वाली बाह को बोलते हैं, ठीक है। बात समझ गए? फिर से एक बार और देख लेते हैं अपन इसको। सबसे लंबी भारी फीमर होती है, सबसे छोटी स्टेपिज होती है, कान में होती है। सबसे मजबूत मैंडिबल होती है, निचला जबड़ा, है ना। खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है, कपाल में 8 और चेहरे में 14। कपाल में कितनी होती है सर? 8 होती है। खोपड़ी की स्कल बोलते हैं और ये कपाल की क्या बोलते हैं? क्रेनियम, है ना, क्रेनियम बोलते हैं। और उसके बाद चेहरे की फेस की बात करें तो 14 हड्डियां होती है। और कान की अगर बात करूं मैं तो कितनी? 6 हड्डियां, प्रत्येक कान में 3, मेलियस,
और बेलियस और इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज सबसे छोटी। ह्यूमरस की बात करूँ तो ऊपरी बाह, और रेडियस की बात करूँ तो रेडियस और अल्ना निचली बाह। ठीक है, बात समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे सर। इनको एकदम फैक्ट वाइज अच्छे से अपने को पढ़ना है ना। अब कार्पल्स क्या होती है सर? जो कलाई की हड्डियाँ होती है ना, वो कार्पल्स होती है। ठीक है, उसके बाद बोले तो मेटाकार्पल किसको बोलते हैं सर? हथेली की हड्डी 5 जो होती है ना, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स बोले तो ये जो उंगलियों की जो 5 है हड्डियाँ, ये वाली, इनकी बात कर रहे हैं ना, ये मेटाकार्पल होती है ना। उसके बाद फेलेंजेज बोल, अगर उंगलियों, पैर की उंगलियों 14 होती है टोटल, है ना, फेलेंजेस बोलते हैं इसको, फेलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, पटेला किसको बोलते हैं? घुटना। ठीक है, पटेला किसको बोलते हैं भाई? घुटना, डखनी जिसको बोलते हैं हम, है ना। और टीबिया किसको बोलते हैं? मोटी हड्डी होती है टीबिया। ठीक है, उसके बाद इसको साइन बोन भी बोला जाता है टीबिया को। ठीक है, और फिबुला, फिबुला सबसे पतली हड्डी होती है। सबसे मोटी पूछे तो टीबिया, सबसे पतली पूछे तो फिबुला। फिबुला कहाँ पर पाई जाती है भाई? तो ये अपनी पिंडली के अंदर पाई जाती है। ठीक है, टार्सल, टार्सल किसको बोलते हैं? टखने को बोलते हैं। इसके अंदर 7 हड्डियाँ होती है, ये वाला हिस्सा, है ना। उसके बाद रीढ़ की हड्डी अगर बोले तो स्पाइनल कॉलम होती है, ये 26 होती है ना। शुरुआत में 33 रहती है, लेकिन बाद में 26 हो जाती है। ठीक है भाई, पहला कशेरुका बोलते हैं एटलस को, खोपड़ी का सहारा है ये। ठीक है, और अगर बात करें तो पसलियाँ जो है कितने जोड़ी होती है? 12 जोड़ी होती है, 24 होती है टोटल पसलियाँ अपने अंदर। ठीक है, और पसलियाँ स्टर्नल, मेरे भाई पसलियों को जोड़ता कौन है? तो स्टर्नम, स्टर्नम जोड़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो पसलियाँ है ना, स्टर्नल नम के द्वारा जोड़ी जाती है, स्टर्नम के द्वारा जोड़ी जाती है पसलियाँ। ठीक है, 12 जोड़ी जो पसलियाँ होती है उसको स्टर्नम के द्वारा जोड़ी जाती है ना। फ्लोटिंग रिब्स किसको बोलते हैं? अंतिम 2 जोड़ी को बोलते हैं। ठीक है, और मतलब ये तैरने में काम देती है, फ्लोटिंग। ठीक है, उसके बाद क्लेविकल की बात करूँ तो कॉलर बोन या ब्यूटी बोन, मेरे भाई ब्यूटी बोन, अगर ये वाली हड्डी की बात कर रही है यहाँ वाली, तो इसको बोलते हैं अपन कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन। ठीक है, उसके बाद इसके फुला मेरा भाई, तो इसके फुला की अगर बात करूँ तो ये जो मेरा शोल्डर है ना, शोल्डर की बैक जो ये वाली हड्डियाँ जो निकल जाती है, अपन जब छाती फुलाते और ये निकलती पीछे, इसको बोलते हैं इसके फुला, है ना। शोल्डर ब्लेड कहा जाता है। पेल्विक गर्डल, ये पेल्विक गर्डल कुल्ले की हड्डी होती है। ठीक है, हाइओइड की बात करूँ तो गले की अकेली हड्डी होती है, किसी से जुड़ी नहीं होती। ठीक है, इसी की बात कर रहे थे अपन हाइओइड की। और 23 जोड़ी बोल रहे थे कि ऊपर ऊपर की अगर बात करूँ तो 23 हड्डियाँ होती है जो कि गले में, ये हाइओइड भी होती है। ठीक है मेरा भाई, नेक्स्ट अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मेरे भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी, और आगे आने वाले अभी तो बहुत सारे हैं, पढ़ ले। बस आप एक ध्यान लगाकर पढ़ लेना इस क्लास को, ज़्यादा समय की नहीं होगी, 2 से 4 बार देख लोगे तो हो जाएगा काम। टेंडन की अगर बात करें तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। अगर पूछे कि भाई हड्डी और मांसपेशी किससे जुड़ती है, तो टेंडन या फिर टेंडन ही है। ठीक है, और अगर बात करूं मैं तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है मेरे भाई। और जो लचीला उत्तक होता है ये कैसा, जैसे कान, ये उपास्थि होती है, क्या होते हैं? उपास्थि। जैसे कि ये वाली की बात कर, नरम हड्डी की बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं ना। और जोड़, जहाँ 2 हड्डियाँ मिले उसको जॉइंट बोलते हैं। बॉल एवं सॉकेट जॉइंट सबसे लचीला, कंधा और कुल्ला। ठीक है, और मतलब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सबसे लचीला जॉइंट कहाँ पर है, तो ये चीज़ बता दी, कंधा, है ना। और हिंज जॉइंट की अगर बात करें तो हिंज जॉइंट एक दिशा, कोहनी और घुटना। ठीक है, एक दिशा में, जैसे एक ही दिशा में मुड़ता है, जैसे कि ये है कोहनी। अब ये क्या इधर की साइड नहीं मुड़ेगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? हिंज जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये वाले जॉइंट को। ठीक है, इधर उधर नहीं मुड़ता है ना, हिंज जॉइंट। जैसे कोहनी जुड़ता है, घुटना भी उधर ऊपर नहीं होता। ठीक है, खोपड़ी जोड़ अचल। ठीक है, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस, मेरे भाई ये कमजोर हड्डियाँ, कैल्शियम की कमी, क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस कमजोर हड्डियाँ होती है और कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी प्लस कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है, ये बात आपको पता है। अस्थि जो है, अस्थि कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट निर्माण और ऑस्टियोक्लास्ट विघटन, है ना। अस्थि कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है भाई? वो ये निर्माण करती है और विघटन करती है। और रिमॉडलिंग की बात अगर करें तो पुरानी हड्डी बदली जाती है भाई। रिमॉडलिंग की बात करूँ तो पुरानी हड्डी बदली जाती है। अब आरबीसी लंबी हड्डियों की लाल अस्थि मज्जा में बनती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और सबसे छोटी मांसपेशी की अगर बात करें तो स्टेपेडियस कान में होती है भाई, सबसे छोटी मांसपेशी। अब अगर ये सबसे छोटी हड्डी पूछ ले तो बच्चों को पता है मेरे भाई कि स्टेपिज होती है कान के अंदर। अगर मान लो कि मांसपेशी पूछ ले तो फिर क्या फंस जाएंगे भाई,
तो स्टेपेडियस होती है। क्या होती है? स्टेपेडियस, इसको याद रखना है। स्पाइनल कॉलम की बात करें अगर तो 7 ग्रीवा होती है ना, और 12 वक्षीय होती है, और 5 कटी होती है, और 1 त्रिक होती है, और 1 अनुत्रिक होती है। ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है, इतनी विशेष गहराई में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑस्टियो आर्थराइट्स से उपास्थि टूटने की बीमारी है भाई। और ऑस्टियो आर्थराइट्स अगर हो जाता है, उपास्थि जो है वो टूट जाती है। ठीक है, कंकाल तंत्र खनिजों, भाई कैल्शियम और पोटेशियम का भंडार होता है कंकाल तंत्र के अंदर। ठीक है, और एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, और एक पैर की अगर बात करूं तो 30 हड्डियां होती है। एक हाथ और एक पैर में 30 हड्डियां होती है। ठीक है भाई, अब ये अपन ने पढ़ लिया। अब ये पढ़ लिया तो इसको जरूर पढ़ना है मेरे भाई। ये जो है ना महत्वपूर्ण, मतलब IMP की बात कर रहा हूँ, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये तो पढ़कर जाना ही जाना है तो उसी में से, लेकिन इसको तो अपने को 110% तैयार करके जाना है। ठीक है, इससे डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाने वाली हो सकती है ना। अब देखो, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, आपको पता है हड्डी एक प्रकार का संयोज्य उत्तक है। हड्डी में मनुष्य रूप में मुख्य रूप से ओसिन प्रोटीन पाया जाता है भाई। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य 206, एक नवजात 300+, बाद में जुड़ जाती है। कंकाल तंत्र को 2 भाग में बांटा है भाई, एक्सियल अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ये पढ़ लिया था अपन ने। 80 होती है और इसमें 126 होती है। ये चीज़ आपको पता है? बिल्कुल पता है सर, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। है तो वही चीज़। विशेष हड्डी कौन कौन सी है भाई? सबसे लंबी और भारी फीमर बोल सकते हैं, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी स्टेपीज होती है कान की। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है, निचला जबड़ा। हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक कौन कौन से भाई? लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, स्नायु बोलते हैं उसको। और टेंडन जो है, कंडरा, वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है भाई। ठीक है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है कंडरा, टेंडन, और हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट या फिर स्नायु। ठीक है, ये बात दिमाग में उतार लो। अब मानव शरीर के प्रमुख हड्डी कौन कौन सी है भाई? ये पढ़ना जरूरी। ये हड्डी तो याद रखनी ही रखनी है अपने को। ठीक है, अब देखो खोपड़ी में 29 हड्डी, जो गर्दन वाली भी अपन ने ऐड कर ली है ना, उसने ऐड नहीं करी थी। ठीक, और उसके बाद कपाल की बात करूं, पूरी खोपड़ी की बात कर रहे हैं तो 29 है। कपाल में 8 हड्डी होती है, चेहरे पर 14 हड्डी होती है, कान में 6 होती है, और हायोइड्स 1 होती है जो कि गर्दन की होती है। ठीक है, और चेहरे की हड्डी 14 होती है, ये आपको बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, कान की हड्डी 6 होती है, हर कान में 3। मेलियस इनकस और स्टेपिज, मेलियस इनकस और स्टेपिज। ठीक है, और पसलिया की बात करो 12 जोड़ी होती है। कुल कितनी होती है? 24 होती है। उरोस्थी स्टर्नम पसलियों को जोड़ती है, छाती के बीच की हड्डी जो पसलियों को जोड़ती है, स्टर्नम। ठीक है, हड्डियों को कौन जोड़ती है? पसलियों को तो स्टर्नम जोड़ती है। कॉलर बोन या ब्यूटी बोन किसे? क्लेविकल को बोलते हैं, कंधे के सामने की सुंदर हड्डी है ना। इसके फुला छाती फुला, मतलब इसके फुला जो पीछे की जो है, कंधे के पीछे की त्रिकोणीय हड्डी है, उसको बोलते हैं इसके फुला। ठीक है, पटेला अपने घुटने की गोल हड्डी को बोलते हैं ना, डखनी जिसको बोलते हैं। टीबिया अपन निचले पैर की मोटी है ना, और फिबुला निचले पैर की पतली। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। एक बार रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हड्डी का खेल खत्म होता है मेरे भाई। इतना अगर आपने पढ़ लिया दिमाग लगाकर, एकदम ध्यान लगाकर, पूरे 100% फोकस के साथ, तो आपका बिल्कुल काम होने वाला है। विटामिन ए की बात करूं तो भाई गोल्डन राइस में भरपूर पाया जाता है। विटामिन ए में बीटा कैरोटीन होता है जो गाजर में पाया जाता है। ठीक है, रेटिनॉल इसका नाम है। रतुंधी रोग इससे हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन B1 की बात करूं तो इसके अंदर पॉलिश राइस के अंदर ये नहीं होता है विटामिन B1। ठीक है, इसका ध्यान रखना। थाइमिन नाम है इसका। और उसके बाद बेरी रोग होता है। विटामिन बी की बात करूँ तो पेंटो है ना, 5 है तो पेंटोथेनिक एसिड है। थकान, सिर दर्द, पाचन समस्या संबंधित है। 9 की बात करो तो फोलिक एसिड है, ये एनीमिया खून की कमी की बात कर रहा है। ठीक है, और P12 में कौन सा धातु पाया जाता है तो कोबाल्ट धातु, कोबालामिन इसका नाम है, और इसमें भी नसों की कमजोरी एनीमिया हो जाता है। ठीक है भाई, सी की बात करो तो एस्कर्बिक एसिड है जो शरीर में नहीं रुकता है, वो सी है, विटामिन सी। ठीक है, कौन सा विटामिन शरीर में नहीं रुकता है? विटामिन सी है, जो कि यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है इससे, विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी भाई हार्मोन विटामिन भी कहलाता है। विटामिन सी भाई मिर्ची के अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रखना। विटामिन सी जो है दूध के अंदर नहीं पाया जाता, इसका भी ध्यान रखना। विटामिन डी की बात करो तो हार्मोन विटामिन, सनशाइन विटामिन है ना, इसको ही बोलते हैं विटामिन डी को। ये इसका मुख्य स्रोत क्या है भाई? तो इसका मुख्य स्रोत सूर्य है। कैल्सीफेरोल इसका नाम है, और रिकेट्स बच्चों के अंदर होता है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो देखो भाई, ऑस्टियो आ गया मतलब हड्डी से संबंधित है ना, हड्डी की कमजोरी। ऑस्टियोमलेशिया वयस्क के अंदर होता है। ये बात समझ गए। विटामिन ई को अपन ब्यूटी विटामिन कहते हैं, टोकोफेरोल नाम है इसका। ठीक है, और प्रजनन क्षमता और ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ठीक है, इससे समस्या
विटामिन के का नाम क्या है, फाइलोक्विनोन और नेप्टोक्विनोन, ठीक है, दो नाम है। और ये आंत में पाए, विटामिन ए कहाँ पर पाया जाता है भाई, आंत में पाया जाता है। और रक्त का छक्का ना जमने देना, ये विटामिन के का काम है, ठीक है भाई। तो विटामिन की खोज किसने करी थी, फंक ने करी थी। कब करी थी मास्टर, 1911 में करी थी। बात समझ गए भाई। ये विटामिन के बारे में कुछ आपके लिए भाई जानकारी थी, और ये डेली में देता हूँ, है ना। विटामिन मतलब रट देंगे अपन, रगड़ देंगे। हाइड्रोफोन पानी के नीचे ध्वनि मापता, हाइड्रोस्कोप वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइपोमीटर तरल के क्वथनांक को निर्धारित, मेघमीटर ध्वनिक चाल के सापेक्ष एक विमान, ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को नापता है, ओडोमीटर एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, नेफोलोमीटर तरल में निलंबित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकरण को मापता है, ठीक है। ये बात एंथोसाइनिन मैंने बता दिया था भाई, कौन कौन से कलर के लिए, पेड़ पौधे और फल के अंदर लाल, बैंगनी और नीले पौधे के, उनमें स्फुरद रंग डालता है। प्याज का रंग लाल कैसे होता है भाई, इसके एंथोसाइनिन की वजह से होता है। ब्लूबेरी का रंग, रास्पबेरी, काला चावल, काला सोयाबीन, चेरी, काला किस्मस, लाल किस्मत सॉरी, और नाटन अंगूर और लाल गोभी, इनके सबके कलर का जिम्मेदार कौन है, एंथोसाइनिन है, ठीक है। एंथोसाइनिन इनके सबके कलर का जिम्मेदार है भाई। सिरका के अंदर एसिटिक एसिड, नारंगी के अंदर साइट्रिक, इमली के अंदर टार्टरिक, दही के अंदर लैक्टिक, नींबू के अंदर साइट्रिक, मेथेनोइक अम्ल बिच्छू और चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपन धन्यवाद करते हैं आपका। क्या एक मिस हो गई क्या, हाँ यार, चलो कोई बात नहीं, मिस हो गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है भैया, है ना। तो यहाँ पर भाई आप बिल्कुल, मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बिल्कुल आप है ना बेफिक्र होकर के नहीं, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है मेरे भाई। इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देख लेना, ठीक है। इसी में से प्रश्न बनाएगा तो इसी के अंदर से बनाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं बना सकता एग्जामिनर, ठीक है। और ये प्रश्न मैं बदलने वाला हूँ अब, है ना। ये चीज़ अब अपन बदलेंगे, और इसके अलावा और कुछ चीज़ अपन रटने की कोशिश करेंगे, है ना। इनके बाद भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वैसे तो। चलो ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपन। भाई लेट हो गए आज, क्योंकि आपको पता ही है पानी, बारिश का मौसम है भाई, बारिश हो रही है आज अपने यहाँ तगड़ी, और पानी लाइट की समस्या थी, इसलिए मैंने पहली फुर्सत में इसको बना करके आपके लिए प्रस्तुत करा है, ठीक है भाई। तो कैसी क्या लगी क्लास जरूर बताना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अपनी मेहनत अगर आपके लिए जो मेहनत करी है वो अगर अच्छी है, व्यवस्थित है, तो आपको है ना एकदम मतलब जो फ्लो के अंदर ले जा रहा हूँ मैं, फ्लो के अंदर, ऐसा नहीं है कि कहीं का कहीं रख रहा हूँ, ठीक है। फ्लो के अंदर भाई जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है मेरे भाई। जो पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, वो प्रश्न ही करवाए जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अपने लिए लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में बताना भाई कि क्लास कैसी रही आज की, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।